अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आज मैं पीपल अलायंस की ऑफ़िस में हूं और यहाँ पे पीपल अलायंस के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पर उतरकर लोगों के हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं। लोगों के इशू को सॉल्व करने की बहुत कोशिशें की हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और ये जिला पंचायत सदस्य भी लड़ चुके हैं जिनमें इन्हें काफ़ी वोट भी मिला था। आज मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानने की ये कोशिश करूंगा कि इनकी जो संगठन है ये क्या काम कर रही है और कैसे ये लोगों के बीच में जाते हैं। अजीमुशान फारूकी साहब, NIN में आपका इस्तकबाल व स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चल कर आए हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का आप काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो NIN के दर्शकों को आप ये बताएं कि आपका ये संगठन है क्या और इसमें आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये संगठन हमको कोविड काल जब पूरी तरीके से भारत में लॉकडाउन लगा और इंसानियत मर रही थी, उस समय हम लोगों ने संगठन का गठन किया और अपने लोगों के बीच में अपने काम को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे और ऐसे ऐसे घरों को हम लोगों ने टच किया जहाँ पे लगातार खानों की कमी हो रही थी, दवाइयों की कमी हो रही थी, सब्जियों की कमी हो रही थी और तमाम जो ज़रूरतें होती थी उसकी कमियां हो रही थी। तो उन कमियों को पूरे करने के लिए हम लोगों ने पीपुल्स अलायंस संगठन बनाया और लगातार हम लोगों ने वेलफेयर का काम करते आ रहे हैं और करते रहे हैं। इस संगठन का भविष्य का प्लान क्या है? इस संगठन का प्लान ये है कि आने वाले समय में जो भी मुसीबतें आएंगी ह्यूमैनिटी पे खास करके, और उसके लिए हम उनके हर सवाल पे हम लोग खड़े मिलेंगे। उनको जहाँ तक अगर हो सकेगा, हमसे जितना भी हो सकेगा, हम लोग उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और उनके हर लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जो भी समाज में छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटे मोटी लड़ाइयाँ झगड़े या फिर कुछ इस तरीके की सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर हो, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने टेकल किया है और लगातार करते आ रहे हैं। और सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए हम इसी वजह से हमारे पास ज़िले में 15 वकीलों की टीम है, जो हमारी टीम पूरे तरीके से काम करती है और हम लोग इस तरीके से बड़े बड़े कामों को हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ चुके हैं और विधानसभा इलेक्शन भी होने वाला है, तो क्या पीपल अलायंस इस बार कोई अपना प्रत्याशी या कैंडिडेट उतारने के प्लान में है? देखिए, जो चुनाव अभी मैं लड़ा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो हमको वोट सम्मानजनक इस समाज से मिला है, वो कहीं ना कहीं हमारे संघर्ष को देखते हुए या हमारे काम को जनता ने पसंद किया है। और जनता इस बात से नकार नहीं रही है कि आपका जो संघर्ष है वो संघर्ष नहीं है, जो आपका काम है वो काम नहीं है। तो ऐसे में इस जो चुनाव मैं लड़ा हूँ जिला पंचायती का, उससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि जनता हमको मान रही है, जान रही है, पहचान रही है और अपना वोट देने का उसने काम किया। और लोगों से आपको परिचय बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना लेंगे, लेकिन जब जनता से आपको वोट लेने की बात आती है तो वो बहुत एक अहम सवाल हो जाता है कि आप जनता से वोट क्यों ले रहे हैं और जनता आपको वोट क्यों कर रही है। तो ऐसे में जब मैं देखता हूँ कि हमको जो वोट मिला है सम्मानजनक समथिंग 2400 समथिंग 2500 समथिंग हमको जो वोट मिला है जनता से, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस बार के विधानसभा चुनाव की हम लोग की रणनीति रहेगी कि आने वाले समय में जो हमारे लोग, जो हमारे लखनऊ में साथी जो मौजूद हैं, वो हम लोग 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, एक निजामाबाद से, एक डुमरियागंज से। तो पूरे तरीके से हम लोग डुमरियागंज पे लगे हुए हैं। निजामाबाद में हमारे साथी लड़ रहे हैं चुनाव, राजू यादव जी, और हम लोग डुमरियागंज में पूरा माहौल बन रहा है और हम लोग की कई पार्टियों, 1-2 पार्टियों से बातचीत चल रही है। अगर मामला बन जाएगा तो बेशक चुनाव लड़ा जाएगा। आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं, डुमरियागंज के भी लड़ने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं। जब पहली बार आप फील्ड में गए थे या आपने जब जिला पंचायत के इलेक्शन लड़ने का माइंड बनाया था, तो उसमें आपका क्या टारगेट था कि अगर मैं ये जिला पंचायत जीत गया तो मैं ये काम क्षेत्रवासियों के लिए करना बहुत अनिवार्य है? देखिए, जो संघर्ष हमारा है और जो संघर्ष हम लोग करते आ रहे हैं कोविड काल से, उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए मैं चुनाव लड़ा था
और इसी के उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने भी अपने समाज के लिए बहुत कुछ करने की ठानी भी थी और लगातार वो संघर्ष करने रहे। आज वो मुख्यमंत्री के रूप में है तो एक पेन उठा के वो हज़ारों की तादाद में अपने समाज को घर दे देते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। उसी को देखते हुए मैं चुनाव को लड़ा था और मैं देखा कि अगर इसी संघर्ष को मजबूत किया जा सकता है तो चुनाव लड़कर या सियासत में आकर ही, सियासत ही वो चाबी है जो हर ताले को खोलने का काम करेगी। तो इसलिए हम लोग सियासती वे में आए और हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहरहाल किस्मत साथ नहीं दी, लोगों ने साथ दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। अपने समाज के लोगों की मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हर बात कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी प्रयास किया जाएगा। जनता का प्यार रहेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। संगठन बहुत सारे पाए जा रहे हैं जी, बहुत सारी संगठनें उतर के काम भी कर रही हैं, लेकिन उन संगठन में और आपके संगठन में कार्य का अंतर क्या है? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि दिखती हैं और जैसे हम लोग का एक चर्चित चेहरा है, जनता यहाँ पे जान रही है, मीडिया साथी जान रहे हैं, जो सम्मानित जनता हमारे क्षेत्र की वो हमको पहचान रही है, हमारे काम को पहचान रही है, हमारे काम को अहमियत दे रही है, हमारे काम से उन्हें संतुष्टि है और कहीं ना कहीं उन्हें हमारे काम से एक लगाव भी होता है कि अगर हमें कोई दर्द होता तो हमारे पास भी एक फलाह ऑफिस है जो पूरे निस्वार्थ रूप से हमारे लिए खड़ी हो सकती है और खड़ी भी होती है। इसलिए हमारे काम को देखा जा रहा है और समाज इस चीज़ को मान रही है। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र और एनआईएन के दर्शकों का आपका संदेश क्या है? देखिए हमारा संदेश है कि आप लोग चयन करें ऐसे लोगों का जो लड़ने भिड़ने वाला लोग हो, जो ज़मीन के स्तर पे जो काम करने वाले में से हो, जो कहीं ना कहीं एक निचली स्तर से काम करके ऊंचाइयों को पहुंचने की इरादा रखता हो और ऊंचाइयों को पहुंचने का हक उसको हो। तो समाज को ऐसे लोगों को उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर चुनाव की बात आती है तो आप बढ़ चढ़ के उसको वोट करिए, उसको मजबूत करिए। जब आप उसको मजबूत करेंगे तो वो मजबूत तो होगा ही, बाद में आपके भी कंधे को मजबूती देगा। एनआईएन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके माध्यम से जो हमने अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अजीमुशान फारूकी साहब, जिनका कहना है कि हमें उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो लोगों और जनता के बीच में रहे, आवाम की आवाज़ बने और उनके सुख के बजाय दुख में ज़्यादा शामिल हो तो वो ज़्यादा कारगर होगा। क्षेत्रवासियों की सहायता करना, उनकी हेल्प करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। मैं हूँ मोहिउद्दीन आज़ाद। नई आवाज़, नई परवाज़।